नमस्कार, मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्त श्री संजय काटकर ने 13 फरवरी को वर्ष 2025 से 26 के लिए जो अंदाजित बजट था उसको प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बजट नागरिकों के लिए हित में है, शहर के विकास के हित में है। इस बजट को उन्होंने नागरिक सेवा उन्मुख बजट बताया। उन्होंने 2025-26 के लिए 2,694 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 396 करोड़ रुपया अधिक है। 84 लाख रुपए की शेष राशि वाले इस बजट को आयुक्त और प्रशासक श्री संजय काटकर ने स्वीकार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निवासियों के लिए करों में इस साल कोई वृद्धि नहीं की गई। ये बड़ी खुशी की बात है कि नागरिकों के हित की उन्होंने बात रखी और इस वर्ष कोई बढ़ोतरी नहीं की कर में। आगे उन्होंने कहा कि नागरिक सेवा उन्मुख यह बजट सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रशासन का लक्ष्य नवविकसित संपत्तियों पर कर लगाने और नवनिर्मित इमारतों, हॉल, सभागारों सहित नगरपालिका सुविधाओं को किराए पर देकर राजस्व की वसूली की जाएगी। राजस्व बढ़ेगा उससे। बजट में रेखांकित प्रमुख पहलों में सौर जल आपूर्ति परियोजनाओं, भूमिगत सीवरेज परियोजनाओं को पूरा करना, साथ ही साथ पार्कों, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन और शिक्षा में सुधार को प्राथमिकता दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को, परिवहन को और शिक्षा में ये 3 क्षेत्र में सुधार के लिए संकल्पित किया है। इस बजट में मीरा रोड में 500 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल और डायलिसिस केंद्र की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना है। आयुक्त काटकर ने निवासियों को, मीरा भाईंदर वासियों को आश्वासन दिया है कि कर वृद्धि न होने का मतलब नागरिकों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं होगा। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि 1 मई को छात्रों को शैक्षणिक सामग्रियां वितरित कर दी जाएंगी। अर्थात स्कूल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं अपना रिजल्ट नहीं जाएंगे, तो रिजल्ट के साथ साथ में अगले शैक्षणिक वर्ष का पूरी सामग्री उनके पास उपलब्ध होगी, उनको दे दिया जाएगा, जिसमें बैग होगा, किताबें होंगी, कापियां होंगी, सारी सामग्री, उनके स्कूल का ड्रेस भी उनको दिया जाएगा। और मार्च 2026 तक सूर्या परियोजना से पानी की आपूर्ति बढ़ाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि इस शहर को जल की समस्याओं से मुक्त किया जाएगा, ये उनकी प्राथमिकता होगी। अब इस बजट में जो राजस्व का अनुमान किया है, वो अनुमान उन्होंने संपत्ति कर से 398 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे, विकास और सामान शुल्क पर 195 करोड़ रुपए आय होगा, स्थानीय निकाय कर पर 408 करोड़ 48 लाख रुपए मिलेंगे, जलापूर्ति की जो होती है उसके टैक्स के रूप में 209 करोड़ 92 लाख रुपए मिलेंगे, फायर ब्रिगेड का जो शुल्क होता है उसके तौर पे 59 करोड़ 48 लाख रुपए आएंगे, रियल एस्टेट से 10 करोड़ 90 लाख का अनुमान है, विज्ञापन शुल्क के रूप में 6 करोड़ रुपए आने का उम्मीद है, सरकारी अनुदान जो कई परियोजना के मार्फत मिलने वाले हैं उसके जरिए 378 करोड़ 46 लाख रुपए आएंगे, और ऋण जो नगर पालिका ने दिया है, बैंकों में एफडी की है, कुछ किया है, उसके ऊपर से 39 करोड़ 42 लाख रुपए आएंगे। अब ये तो आवक का स्रोत हुआ। अब जो व्यय होगा उसके बारे में उन्होंने बजट में उल्लेख किया है कि विकास के लिए जितनी भूमि का अधिग्रहण करना है उसके ऊपर 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे, सूर्या परियोजना के लिए वित्त पोषण में जो है उतना वृद्धि की जाएगी, जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने में 131 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च होंगे, भूमिगत सीवरेज को 2 भागों में बांटा गया है, भाग 1 में 74 करोड़ खर्च होंगे, भूमिगत सीवरेज भाग 2 में 60 करोड़ रुपए व्यय होगा, महिला एवं बाल कल्याण के लिए 6 करोड़ 45 लाख रुपए का प्रावधान किया है उन्होंने। अब शिक्षा और खेल को लेकर के काफी संजीदगी दिखाई है आयुक्त महोदय ने। उन्होंने 12 करोड़ 87 लाख रुपए का व्यय दिखाया है। परिवहन की जो सुविधाएं हैं उसमें सुधार के लिए जो खर्च होगा वो अनुमानतः 35 करोड़ रुपए होंगे। जितने उद्यान हैं और जो वृक्ष लगाने हैं शहर में ग्रीन मीरा भाईंदर के लिए, उसमें 54 करोड़ 37 लाख रुपए खर्च होने हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उन्होंने 174 करोड़ रुपए का अनुमान लिखा। अब इस तरीके से ये जो बजट पेश किया उन्होंने नागरिकों की सुविधाओं के लिए है, नागरिक उन्मुख पर बजट है। बजट में आगे और क्या क्या प्रावधान किए जा सकते हैं उन्होंने बताया कि जैसा भी
ज़रूरत आवश्यकता पड़ेगी, वैसी आवश्यकताओं पे खर्च किए जाएँगे। और साथ ही साथ उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार और अन्य संभागों से कुछ अनुदान की उम्मीद रखते हैं शहर के विकास के हित में। वे भी आएँगे तो मीरा भाईंदर महानगरपालिका का बजट और भी बलशाली होगा। उम्मीद करते हैं कि जैसी आशा उन्होंने अपने बजट में की है, वो पूरे उतरे, वो पूरे हों और शहर का विकास। ये जानकारी आप तक साझा करने के लिए आज के लिए बस इतना ही। मैं ओपी सिंह, आपका शहर के लिए धन्यवाद।